एक्चुअली आज है ना हमारा ऐसा सिस्टम है कि आज हमारा पूरा ना यूट्यूब पे लाइव है। तो आप लोगों को आज मेरे साथ लाइव आने का मौका मिल रहा है। प्लीज सपोर्ट, आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, है ना। और आज तक इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं बना है जो विदाउट किसी के सपोर्ट के आगे बढ़ जाए। तो सपोर्ट करेंगे तो हम लोग मिलके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। आ गए सारे लोग और भी कनेक्ट होने। अभी आप लोगों को मेरा YouTube चैनल जाएगा। अभी जस्ट आज मंगलवार है ना, दिन अच्छा काफ़ी अच्छा है। तो हमने आज अपना आज अभी जस्ट हमने अपना YouTube चैनल ओपन करा है, जस्ट नया। जी सर, आफ्टर मीटिंग आप लोगों को शायद पिक भी जाए कि हाँ, जिसमें सब एक सब्सक्राइबर है जो कि हम हैं, और हमारा टारगेट है बढ़ जाएंगे। और ऐसा भी, और ऐसा हम लोग ऐसा कोशिश करें कि मीटिंग जब खत्म हो रहा हो तो कम से कम 51 हो, या फिर मीटिंग के बाद जब ये पोस्ट हो रहा हो तो कम से कम 51। ऐसा हम लोग ऐसा टारगेट रखते हैं कि ये वाला मीटिंग का हम लोग पोस्ट कब करें, जब कम से कम 51 हो, है ना। इसको एक टारगेट के रूप में हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं। अब रीजन क्या है पता नहीं। बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक। सौरभ जी नहीं ज्वाइन किए हैं, लकी जी नहीं ज्वाइन किए हैं। प्लीज कॉल, क्योंकि ना ये मीटिंग 40 मिनट ही चलना है, उसके बाद बंद हो जाना है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो आपका छूटा हुआ है उनको जितना जल्दी हो सके उनको कनेक्ट करवाइए। पवन दुबे जी नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। प्लीज म्यूट करिए ना, कौन है रियलमी RMX। और चूंकि आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है आपके फैमिली का, जो कि आपके सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा लगेगा आपके घर में झगड़ा हो रहा है सब सुने, पर्सनली आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, जो आ गए, नहीं आए कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि समय की जो वैल्यू देते हैं, समय भी उन्हीं को वैल्यू, उन्हीं को सक्सेस, उन्हीं को आशीर्वाद। थैंक यू विनोद सर, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मैसेज भी ड्रॉप किया, मैं मैसेज देख पा रहा हूँ आपका, है ना। सबसे पहले आज शुरुआत करें कि आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, हमें यूट्यूब चैनल बनाने का क्यों ज़रूरत पड़ा। पता है सबसे पहला रीज़न, आप लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं? आप लोग डायरी पेन है? प्लीज आप लोग एक बार पेन दिखा देंगे, जिस तरह से ये पेन है, जैसे डायरी है, पेन है। देखिए मैं भी बैठा हूं, है ना। थैंक यू। जिन्होंने डायरी पेन लेके बैठे हैं वो चाहते हैं दुनिया में या जिंदगी में, अच्छा जिंदगी कितने साल का है, कितने दिन का है, कितने सेकंड का, किसी को पता है क्या? लेकिन हाँ, जितने सेकंड का मिला है उसी में बेहतरीन करना है, बेहतर नहीं बेहतरीन करना है। तो उसके लिए हर वो काम करना पड़ेगा जो रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हैं, बेहतरीन करने के लिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एकदम क्लियर कर दें कि आखिर मुझे क्यों ज़रूरत पड़ा यूट्यूब चैनल ओपन करने का। ऐसा नहीं है कि आज तक माइंड में नहीं आया करने का, कर नहीं सकते थे, आता नहीं था। ठीक है, हमको नहीं आता था, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग थे जो कर सकते थे। अस्थिर रखिए इसको एक जगह, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कर सकते थे, हम उनसे करवा भी सकते थे, रिक्वेस्ट करते थे, करने में कितना समय लगता। लेकिन आज इसलिए जरूरत पड़ा, उसके पीछे एक रीजन है। हमारी जिंदगी में ना आदमी दो तरीके से काम करता है। किस तरीके से? दो तरीके से। पहला एक्टिव,
मतलब दो तरीके से पैसे कमाता है, पहला हुआ एक्टिव इनकम और दूसरा हुआ पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के बारे में कोई बता सकते हैं क्या? जी, जब तक आपका हाथ, सीधा समझिए, जब तक आपका हाथ पांव चल रहा है आपको मिलेगा। जिस दिन आपका हाथ पांव चलना बंद हो गया आपको मिलना बंद। मान लेते हैं आप एक रिक्शा चालक हैं, आपका पांव काम करेगा, आपका हाथ काम करेगा, तभी तो आप रिक्शा चलाएंगे, तभी तो घर में दो पैसा आएगा। मान लेते हैं आप एक गुपचुप बेच रहे हैं, आपका हाथ फटाफट चलेगा तब तो आप गुपचुप खिलाएंगे लोगों को। मान लेते हैं आप एक होटल के ओनर हैं, आप रोटी बेलते हैं, आपका बेलना चलेगा तब तो आप, समझ पा रहे हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं? लेकिन जब एक बड़े बिजनेसमैन आप होंगे, आपके नीचे 10 20 25 50 लोग खट रहे होंगे, तो भी तो आपको एक्टिवली वहां रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो पता लगेगा आपका सब सामान चोरी हो गया। रीजन, क्योंकि अभी कलीग चल रहा है, आपको बैठना पड़ेगा फिजिकली। और मेरे पीछे जो एकदम जो जेन्युइन रीजन की अगर बात करें तो मुझे क्यों अपना चैनल एक्टिव करना पड़ा, हो सकता है कि आप लोगों को इसमें से कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आए, लेकिन समझिएगा। हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये फोटो मेरा एक चला जाएगा। अभी आप में से सबको पता है कि मेरा एक पैर फ्रैक्चर्ड है, मुझे एकदम मुझे बिल्कुल भी हिलने डुलने से मना किया गया है। तो लेकिन हिलने डुलने से मना किया गया, काम करने से तो मना नहीं किया गया। डॉक्टर मेरे प्रिस्क्रिप्शन से मेरे जो पेपर पे लिख सकता है, प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, विजय सर लोगों को पता होगा अच्छे से, उस पर एकदम क्लियरली लिखा है हिलेंगे तो सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन कहीं उन्होंने ये नहीं लिखा कि आपको बोलना भी नहीं, आपको काम भी नहीं करना है। तो ये कौन सा इनकम है? पैसिव इनकम, कि हम बैठे बैठे भी कर सके। अब मान लेते हैं एक रीजन पे अगर हम कहीं सिक्योरिटी गार्ड होते, मान लेते हैं, तो हम नौकरी पे नहीं होते तो पैसा मिलता क्या हमको? लगता है नहीं मिलता। आज मैं एक टीम लीडर हूँ, प्राउडली बता सकता हूँ, शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने जॉब पे नहीं हूँ, मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, घर बैठे भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पैसिव इनकम चालू है। और इसको और बैक सपोर्ट के लिए और मजबूती के लिए हमने क्या किया, आज एक नया शुरुआत किया जिसमें आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की ज़रूरत है, जिसको हम आप अपने नाम पे सोशल मीडिया बोल सकते हैं, जिसको आप अपने इसमें बोल सकते हैं कि यूट्यूब चैनल बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम बोल सकते हैं। आप थोड़ा सा आना पड़ेगा। एक समय था जब लोग चिट्ठी लिखते थे तो चिट्ठी पहुंचने में 1 महीना लगता था। मतलब कोई बीमार है और चिट्ठी लिखाया कि हाँ फला वो बीमार है आके मिलिए, ये चिट्ठी पहुंचते पहुंचते पता चला कि वो मर गया, मतलब जो सीरियस था वो मर गया। समझिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं? तो लेकिन अब क्या जमाना है, व्हाट्सएप मैसेज का। और आज के भी जमाने में कोई अगर बोले कि चिट्ठी ही लिखेंगे तो उससे बड़ा जिद्दी कौन? तो जिद पना का कर भी क्या सकते हैं। तो हमें भी जरूरत पड़ा कि हमें करना चाहिए, तो हमने किया, है ना। अब थोड़ा सा तकलीफ तो है भाई साहब, जितना भी आदमी बोल ले, लेकिन दर्द तो हो ही जाता है ना। खैर कोई नहीं, दर्द को साइड करते हैं, दर्द को मारते हैं गोली। अब 2 इनकम हमने बताया, पहला एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, अगर मेरा शरीर काम कर रहा है तो मुझे पैसे आ रहे हैं, जिस दिन मेरा शरीर काम करना बंद हो जाएगा मुझे पैसे आने बंद हो जाएंगे। लेकिन पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम है कि मेरा शरीर काम कर रहा है तो भी पैसा आ रहा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है तो भी पैसा आ रहा है, हम हैं दुनिया में तो भी पैसा आ रहा है, नहीं है तो भी पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बस उसी इनकम के लिए हमें जरूरत पड़ी इतने सारे सिस्टम्स। और आप लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि आप जिस टीम में हैं आप पैसिव इनकम के ही तरफ बढ़ रहे हैं, अभी बढ़े नहीं हैं। अगर किसी को लगता है मेंटली, अगर कोई सोच रहे हैं कि उनके पास टीम हो गई है, वो पैसे कमा रहे हैं, तो एक बार सोच के देखिएगा, एक बार सोचिएगा कि क्या वो 10 दिन नहीं आएंगे ऑफिस तो उनको पैसा बनेगा? उनकी टीम इतनी समझदार है कि बिजनेस लेकर के आ जाएगी? अगर ऐसा है, आपको लगता है कि हाँ मेरी टीम समझदार है कर लेगी, तो फिर आप सही जगह जा रहे हैं। मतलब डायरेक्शन आपका सही है, आपका एफर्ट सही है, एकदम रिजल्ट आने आने पे है। लेकिन अगर लगता है कि आप अगर गलती से डिस्टर्ब हो गए और आपको
आपके नहीं जाने से आपका बिजनेस इफेक्ट कर रहा है, तो आपको अपने लोग बढ़ाने पड़ेंगे, अपने टीम लीडर्स, अपने अपने लोगों को बढ़ाने पड़ेंगे, टीम प्लेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। चलिए इसी इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग उनके साथ हम लोग इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं। हालांकि हमारे पास टाइम लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। पहला, आज की तारीख है 7/2/2023। आज दिन है मंगलवार। हमने आज हमारे यूट्यूब का पहला वीडियो जा रहा है। हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ गंदा फंदा पड़ा हो सकता है मेरा पैर टूटा पड़ा है, लेकिन हमेशा ये समय नहीं रहेगा, समय बदलेगा, समय बदलेगा। और जिस दिन समय बदला ना, एक एक चीज का मतलब लिया जाएगा। खुन्नस जो है कि हम हिल नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत आ रही, सब चीज एकदम, ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम लगेगा, सब कर लेंगे, दौड़ेंगे भी, अभी चल नहीं पा रहे, दौड़ेंगे भी, उड़ेंगे भी, सब करेंगे, है ना। अब शुरुआत करते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है सेल्स की पाठशाला। आप लोग के हिसाब से क्या जी नाम ये कैसा है? नाम बेहतरीन है। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। एक स्टोरी सुनना चाहेंगे आप लोग? स्टोरी कौन कौन सुनता है? चलिए कुकू एफएम छोड़िए, हमसे स्टोरी सुनिए। कुकू एफएम तो पैसा लेता है सुनाने का, हमसे सुनिए आप, है ना। एक बार एक होता है ना, एक एम्प्लॉय होता है बहुत बड़ी कंपनी में, वो अच्छा एम्प्लॉय होता है और कंपनी को ये बात पता होता है कि ये काफ़ी अच्छा एम्प्लॉय है, ठीक है। तो उसको क्या होता है ना, एक बार दूसरी जगह से ऑफर आता है कि आप हमारे यहाँ वर्क करो, हम आपको डबल सैलरी देंगे। तो वैसी बात है, कोई भी बंदा काम करता है किसके लिए? तो पैसा एक्स्ट्रा के लिए, बाकी तो पैसा कमा ही रहा है वो। तो हुआ क्या कि वो सोचने लगा रिजाइन करने के लिए। तो कंपनी के जो ऑनर थे, कहीं न कहीं उनके पास दिमाग था, तभी तो वो कंपनी के ऑनर थे, समझिएगा। तो उन्होंने इस सिचुएशन को ना दूसरे तरीके से मोड़ने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आपको मैं छुट्टी देता हूँ, अभी आप रिजाइन मत मारो, आप 2 महीने की छुट्टी लो और आपके ट्रेवलिंग का, आपके हॉलीडे का पूरा एक्सपेंस मेरा, 2 महीना आप घूम फिर के आओ, जितना खर्च करेंगे सब हम खर्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद लगेगा तो रिजाइन कर देना। एम्प्लॉय खुश हो गया, चलो हमको हो सकता है कि हमको मतलब मनाने के लिए या फिर पटियाने के लिए हमको ट्रिप पे भेजा जा रहा है, ये घूम के आया पूरा। तो 2 महीने बाद आया, तो कंपनी के ओनर ने कहा अच्छा लगा आप आ गए, एक काम करिए आप रिजाइन दे सकते हैं, आपका रिजाइन एक्सेप्टेबल है। तो ये भी पूरा खुश, चलो ठीक है, छोड़ने से पहले एक ट्रिप हमको मिल गया। लेकिन वो थोड़ा सा कस में रहा कि अगर हमको छोड़वाना ही था, अगर इनको मेरा रिजाइन एक्सेप्ट करना ही था, तो आखिर मुझे घूमने क्यों भेजा गया? तो कंपनी के ओनर ने कहा मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हारे एब्सेंस में मेरी कंपनी को कितना नुकसान होता है। अगर नुकसान हो रहा होता तुमको डबल सैलरी देके हम रख लेते, लेकिन तुम्हारे एब्सेंस में भी हमको नुकसान नहीं था। हमको कम से कम अफसोस तो नहीं होगा कि अगर नहीं रहता तो ये होता। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, आपके एब्सेंस में हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि 2 चीजें होती है। जब आप कोई काम करना शुरुआत करते हैं तो आपको धीरे धीरे लगना शुरू होता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक समय आता है जब आपको लगता है कि रिजल्ट भी आ रहा है, काम भी कर रहे हैं, सब ठीक है। एक समय आएगा आपको लगेगा कि मेरे वजह से कंपनी है या फिर मेरे वजह से ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीजें माइंड में ना, इसको ईगो बोलते हैं। और जिस इंसान के दिमाग में ये आ गया, उस इंसान का पतन, डाउनफॉल, उसको जिस लैंग्वेज में जो बोल लीजिए वो निश्चित है, तय है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कभी भी ऐसा कुछ माइंड में आए तो सबसे पहले माइंड में रखिएगा कि क्या मेरे एक ट्रैक से हट जाने से नुकसान है कंपनी को या मुझे। अगर आपको लगे कि पर्सनली आपको नुकसान है, तो भाई मेरे गलती किसी की भी हो, हाथ पैर जोड़ लेना, काम कर लेना। अगर लगे कि नहीं अब तो भाई बात, तो फिर देखते हैं, कुछ करेंगे, है कि नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग शुरू करते हैं एक सेकेंड। हाँ, शुरुआत करते हैं एक टॉपिक से। कौन सी टॉपिक?
हमने आज शुरुआत ही करा है जीरो से, तो जीरो से शुरुआत करते हैं कि आज आप लोग ये माइंड में रख लीजिए कि आखिर आपको प्लीज अमरजीत जी थोड़ा म्यूट करिए ना, सॉरी आपकी तरफ से आवाज ज़्यादा आ रहा है, आप म्यूट करिए अपने आप को। Realme RMX 3241, लकी जी लाइन पे नहीं है, फोन करिए, ठीक है। हाँ, मैं बोलना ही चाह रहा था कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं और हमारे वीडियो का पहला ये एपिसोड है, तो हम लोग जीरो से बात करते हैं। जीरो से बात करने का मतलब इन सेंस हुआ कि पहले सोच कहाँ से शुरू होता है, पहला स्टार्टअप कहाँ से शुरू होता है, सोच से। एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए, हर किसी का घर बना है, ऑनलाइन है ये मीटिंग में, हर किसी ने नींव की डाली होगी धरती पर, धरती पर नींव की ईंट आपने डाली होगी ना। तो नींव की ईंट जब डाले, क्या अचानक से मन में आया और डाल दिए, या फिर ताजमहल भी बना क्या ऐसे ही बन गया? पहले किसी के दिमाग में आया, फिर वो पेपर पे बना कि हाँ ऐसा 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 होना चाहिए, तब जाके धरती पे वो उतरा कि सही गलत क्या है कैसे है, वो चीजें देते चलेंगी। मतलब कहने का है कि पहले प्लानिंग माइंड में आया ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि पहले प्लानिंग कहाँ आया, माइंड में। तो माइंड से शुरू करते हैं, क्योंकि काम जो है ना शुरू यहीं से होता है। हाँ, तो शुरू करते हैं थिंकिंग से कि हमारा थिंकिंग कैसा है, कि हम किस मोड में हैं, पार्टिसिपेशन वाले मोड में हैं या एप्रिसिएशन वाले मोड में है। प्लीज आप लोग पेन डायरी का यूज करिए। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन थोड़ा सा जो है कि हाँ हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, लेकिन होता है ना कि थोड़ा पॉलिश हो गया, गंदा था झड़ गया। लिख लीजिएगा तो आपके काम क्या आएगा। पहला वर्ड एप्रिसिएशन एंड पार्टिसिपेशन। होल्ड करिए, इधर आइए। आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे साथ आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पे दिखें, आप लोगों का चेहरा दिखे, काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। होल्ड। आ जाओ, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन सेंस की पहला आपने क्या लिखा, एप्रिसिएशन ना। एप्रिसिएशन मतलब कि आप किसी के लिए ताली मार, एप्रिसिएट मतलब करना ताली मारना, कि आप उस पर आप किसी के सक्सेस पे ताली मार रहे हैं या फिर किसी के साथ होकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है भाई साहब, जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। और जी, और ये आपके थिंकिंग पे डिसाइड करेगा कि आप आज क्या सोच रहे हैं, और ये आपका पार्टिसिपेशन और एप्रिसिएशन डिपेंड करेगा आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पर। बहुत इफेक्ट करता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। हम बार बार हर मीटिंग में अपने मीटिंग में ये टॉपिक डालते हैं कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ किसको आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पर्सनल लाइफ तो बहुत ज़रूरी है, फैमिली बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली बहुत ज़रूरी है, दोस्त यार रिश्तेदार बहुत ज़रूरी है, लेकिन कब आपके लिए भी वो कब ज़रूरी हो जाएंगे, या फिर आप उनके लिए कब ज़रूरी होंगे, जब आपके पॉकेट में क्या होगा, रोकड़ा होगा, डॉलर होगा, रुपया होगा, पैसे क्यों ना होगा तभी, और वो आएगा आपके पर्सनल लाइफ से। तो अगर आपके मन में ये चल रहा है ना कि पर्सनल लाइफ सब होता है लेकिन पहले प्रोफेशनल, है ना। और आज ही आप डिसाइड कर लें, हमारा रिक्वेस्ट है आप आज ही डिसाइड कर लें कि मुझे ज़्यादा किस तरफ वैल्यू देना है। मान लेते हैं आपकी मीटिंग है, मान लेते हैं एग्जांपल देते हैं, और आपके परिवार में किसी को खांसी आ गया, तो आप अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे
बहुत पर्सनल लेवल पर, तो पहले जाके उनका इलाज कराएंगे, कोरोना टेस्ट कराएंगे, वीडियो मतलब ब्लड चेक कराएंगे। आप एक समझदार व्यक्ति होंगे। समझदार व्यक्ति वो होता है जो अंदर से भी अच्छा है और बाहर से भी अच्छा है। अगर आप ऐसे होंगे तो आप मीटिंग भी करेंगे, और उस टाइम किसी, अगर देखिए ऐसा होता है कि आप नहीं है तो काम सब रुक गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम नहीं जाएंगे शादी में तो शादी रुक जाएगा। ऐसा है क्या? मान लेते हैं आपकी किसी कजन सिस्टर का शादी है और आपकी मीटिंग भी है उस दिन, आप मीटिंग अपनी कमाइए ना, गाड़ी से चल जाइएगा सामने, क्या दिक्कत है? शादी हमेशा 12-1 बजे के बाद ही होता है रात में। अब मीटिंग 8-9 बजे तक, कितना लेट होगा मीटिंग, 8 बजे रात तक, शाम तक खत्म हो जाएगा। अब सोचिए ऐसा है क्या? ऐसा माना जा सकता है कि आपके नहीं जाने से चीजें रुक जाएंगी? मैनेज हो सकता है, मैनेजेबल चीजें है कि नहीं है? तो क्यों नहीं मैनेज करते? फिर क्यों समझते हैं कि जो करेंगे हम ही करेंगे, हम नहीं करेंगे? अगर हम अगर परिवार से निकल जाएंगे तो हो सकता है कि मेरे फैमिली को पानी ही नहीं पिलाने वाला कोई। ऐसा होता है क्या? अगर इतना दिक्कत है तो किसी नौकर को रख लीजिए, 10,000 लेगा। अब वो 10,000 बचाने के चक्कर में आप अपना 3 लाख 4 लाख का नुकसान क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले मेंटली स्टेबल हो जाइए कि आप किस लेवल से काम कर रहे हैं। आपके मतलब वर्क प्रोफाइल में पर्सनल लाइफ ज्यादा हैवी है या प्रोफेशनल लाइफ ज्यादा हैवी है? इसके लिए एकदम मेंटली आप प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि आप किस मोड में हैं। पहला एप्रिसिएशन और दूसरा पार्टिसिपेशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है ताली बजाना, बहुत इजी काम है। कोई अच्छा काम करे ताली बजा दो, वो भी खुश, आप भी खुश। दुनिया में सबसे इजी काम है किसी की बुराई करना, किसी की तारीफ करना, और ये हर कोई भरपूर कर लेता है, भरपेट कर लेता है। कोई अच्छा किया तो बुराई कर दिए, कोई थोड़ा सा हल्का किसी गलती, इंसान है, गलती सही सबसे होता है। हल्का सा कोई गलती कर दिया तो भरपेट बुराई कर दिए। अच्छा है क्या बोले, अच्छा आदमी है, अब बुराई करने के लिए 5 दिन लगा दिए। मतलब उसमें ज्यादा महारत लोगों को हासिल होता है निगेटिव टॉकिंग में। तो अप्रिसिएशन बहुत, मतलब उसमें क्या करना पड़ता है? बस कुछ नहीं करना है, सामने खड़ा होकर ताली बजा देना है, केक खाना है, अपने अपने चले जाना है। लेकिन जहां बात आती है पार्टिसिपेशन की, बहुत टफ काम है भाई साहब, बहुत टफ काम है पार्टिसिपेशन। मतलब साथ में खड़े होकर के क्या करना पड़ेगा? साथ में खड़े होकर के किसके लिए? अपने लिए और अपने टीम लीडर के लिए, अपने टीम के लिए। आपको हो सकता है गाली भी सुनना पड़ सकता है, हो सकता है आपको लोगों का ना सुनना पड़ सकता है, हो सकता है धक्का खाना पड़ सकता है, हो सकता है भूखे रहना पड़ सकता है। लेकिन जिसने ये ठान लिया कि हम भूखे रहेंगे लेकिन कदम से कदम चला मिला के चलेंगे, और सबसे मजबूत पॉइंट, कदम से कदम आप मिला रहे हैं लेकिन एक चीज आप में कमी है, अपने लोगों पर विश्वास नहीं है आपको, अपने टीम पर, अपने टीम प्लेयर्स पर, अपने टीम लीडर पर भरोसा नहीं है आपको, 1% भी डाउट है, तो मेरे से हम लाल पेन से चला देते हैं, कहीं पे लिख देते हैं, जिंदगी में आप 2-3 लाख रुपए कमा के शांत हो जाएंगे। क्योंकि आपने मेहनत किया, 2-3 लाख रुपए कमा लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद आप 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे अगर आपके मन में एक जरा भी डाउट चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम जिस टेम्पो में बैठे हैं ड्राइवर लेके घुस जाएगा शोरूम में शॉपिंग कराने। हो सकता है, वहां तो डाउट नहीं करते हैं। आप जिस बस में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, एक बार को मन में ये आ जाए कि ड्राइवर जो है दारू पी ले है, हो सकता है बस सहित किसी शोरूम में घुसा देगा शॉपिंग करने के लिए, क्या क्या हो सकता है, तो बैठ पाएंगे? हिम्मत है? फिर ये कैसे सोच लेते हैं कि आपका टीम लीडर आपको धोखा दे सकता है, आपकी कंपनी आपको धोखा दे सकती है? कैसे सोच लेते हैं? मतलब आपकी नजर में वो ड्राइवर ज्यादा बढ़िया और कंपनी के ओनर, कंपनी का टीम लीडर और कंपनी के टीम प्लेयर्स कुछ नहीं है आपकी नजर में। तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा अपने आप को भी, अपने टीम लीडर को भी, अपने टीम प्लेयर्स को भी, अपने टीम को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी। ट्रस्ट फैक्टर रखता है। ओके, सेकेंड पार्ट, तो बहुत मुश्किल है पार्टिसिपेशन करना। हाँ, पार्टिसिपेट अब जब करेंगे ये सब हो जाएगी दुनिया। मतलब जब आप कदम से कदम विश्वास के साथ मिला देंगे ना, एक समय ऐसा आएगा, जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दिया है, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप उसको भी खरीदने को औकात रखेंगे। हालांकि सबको लगता है पैसा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि पैसे के अलावा भी आप, पैसे के बिना भी कुछ नहीं कर सकते। आप आज क्या सोचेंगे ये डिपेंड करता है आपके पर्स में कितना है। आपको आज ठंडा लगेगा कि गर्मी लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके पर्स में कितना है। आज आपको भूख लगेगी नहीं लगेगी, ये डिपेंड करता है आपके पर्स में कितना है।
आज आपके बच्चे रोएंगे या हंसेंगे ये डिपेंड करता है आपके पर्स में कितना है। मेरी बातें हो सकती कड़वी लगे, लेकिन जो है सो सच है। आपका बच्चा अगर किसी खिलौना के लिए या फिर किंडर जॉय के लिए रो देता है तो आपको भी रोना आ जाता होगा। क्यों? तो पर्स में पैसा नहीं है। समझ रहे? तो भाई साहब, जब इतना कष्ट सह रहे हैं, 2 महीना और कष्ट सह लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ना? पार्टिसिपेट करते हैं ना, भले दुनिया गाली खाएंगे। अच्छा मान लेते हैं आज मेरे बारे में कोई बुराई कर दिया, क्या मेरे अकाउंट से मेरे मैसेज मोबाइल पे ऐसा मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन डिडक्टेड 2000 रुपीज, ऐसा मैसेज आएगा? लेकिन जिसने मेरी बुराई करी उसका 10 मिनट गया, जिंदगी का ऐसा अनमोल 10 मिनट गया जो जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। ऐसा 10 मिनट गया। अब देखिए बात बात में इतना लंबा हम खींच ले कि अभी निहाल सर का भी आने का समय हो गया। निहाल सर नंबर है, पूर्णिमा में निहाल सर का नंबर है, पूर्णिमा में। तो पार्टिसिपेट करने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने पार्टिसिपेट अगर फुल फोकस के साथ कर दिया तो बिलीव रखिएगा आपके पास इतना होगा कि आप राजा की जिंदगी जिएंगे, आप दान करने वाले मोड में आएंगे। पहले के लोग आखिर इतने दानी क्यों हुआ करते थे? क्योंकि उनके पास इतना हुआ करता था, खुद नहीं कर पाते थे। क्योंकि पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, पहले हल चलाना पड़ता था, कष्ट था, लोगों को पता था कि हम नहीं करेंगे तो कोई न कोई दाबिए लेगा, उससे बढ़िया हम दान कर दो, क्योंकि नाम तो होगा, फला वो दे दिए। क्योंकि पहले ट्रैक्टर नहीं था, थ्रेसर नहीं था, हाथ से करना पड़ता था। लेकिन अब सब है तो दान कोई नहीं करता, लोग दाब लेता है दूसरे का। तो मतलब पैसा इतना कमा लीजिएगा कि आप दान करने वाले मोड में आएंगे। हाँ, अब बात करते हैं थर्ड पे, पॉइंट टू बी नोटेड। प्लीज आप लोग अपने अपने पॉइंट में नोट कर सकते हैं कि आपका आज का डिसीजन आपका कल का नींव रखेगा। आप आज क्या सोच के शुरुआत कर रहे हैं, आप क्या सोच के बैठे हैं मीटिंग में, ये आपका कल का नींव रखा। नींव का ईंट समझते हैं, सबसे मजबूत और सबसे पका हुआ ईंट रहता है। नींव आज का आपका डिसीजन कि हमको पर्सनल लाइफ को ज्यादा फोकस करना है, प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा फोकस करना है, ये आपका आज का डिसीजन आपका कल का नींव रखेगा। बार बार मैं कह रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 3, बी अ टीम प्लेयर। बी अ टीम प्लेयर। और उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चूज योर टीम लीडर। दोनों में बहुत अंतर है। एक हुआ कि आप खुद से खेल रहे हैं, एक हुआ कि आपने कैप्टन चूज किया कि आपको जो डायरेक्ट करेगा कि हाँ ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए। आप तो टीम प्लेयर बनिए ही बनिए। हाँ, आप तो टीम प्लेयर बनिए ही बनिए, लेकिन आप चूज भी करिए कि आपका टीम लीडर कैसा हो। तो दोनों का डिफरेंस प्लीज आप लोग लिखते चले जाइए। तो हम इतना फास्ट लिखिएगा उतना हम लोग, चूंकि हमारे पास अब मात्र 5 मिनट बच रहा है, 5 मिनट मात्र, हम चार ये वाला टॉपिक क्लियर कर ले। हाँ, चूज योर टीम लीडर, है ना? तो हु इज योर टीम लीडर? आपका टीम लीडर कौन हो सकता है? तो टीम लीडर वो होता है जो एक्टिव हो। पहला टीम लीडर होने का या फिर टीम लीडर चुनने का पहला क्राइटेरिया, जैसे होता है ना कि वोट देने का पहला क्राइटेरिया, आपके पास वोट देने के लिए कम से कम 18 साल होना चाहिए, होता है ना? तो उसी तरह आपके टीम लीडर में क्या क्वालिटी होना चाहिए? तो वो एक्टिव हो, ग्रोइंग हो, फ्यूचर की बात करता हो, ओके, पॉजिटिव थिंकर हो, जो आपके प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ठीक है, उसके पास भी पैसा नहीं, आपके पास भी पैसा नहीं है, आपके साथ भूखे ही खड़े रहे। ये नहीं कि आपको छोड़ दिया चल गया बिरयानी खावे, काहे भाई एक आदमी का पैसा था, उसमें चाय बिस्किट खा लीजिए 4 लोग, क्या दिक्कत है? जरूरी है कि एक ही जैसा समय हमेशा रहता है? नहीं ना, कोई बात नहीं। आपको हर बात के लिए जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, वो आज ही आपको प्यार से समझाएगा, डांटेगा। आपका टीम लीडर कैसा हो? आपको हर बात के लिए, हर उस बात के लिए टोकेगा, प्यार समझाएगा, डांटेगा, हो सकता है पीट भी दे गुस्सा में,
जिससे आपको आने वाला फ्यूचर में डिस्टरबेंस आएगा, आपका काम रुक सकता है, आपका टीम टूट सकता है, आप टूट सकते हैं, आप छूट सकते हैं। हाँ, अगर टीम लीडर का क्राइटेरिया है तो टीम प्लेयर का भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अगर वोट देने की क्राइटेरिया है तो वोट में खड़ा कौन होगा, इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, इसका क्राइटेरिया नहीं है ना कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए ना। तो टीम प्लेयर का भी ये क्राइटेरिया है। ये भी सवाल उतना ही जरूरी है जितना आपका रोज का खाना खाना जरूरी है। अगर आपके मन में ये चल रहा है सिर्फ टीम लीडर का ही क्राइटेरिया जरूरी है, तो टीम प्लेयर का भी क्राइटेरिया जरूरी है। टीम प्लेयर का क्राइटेरिया एज फॉलोज। क्योंकि अगर आपको अपना टीम लीडर चुनने की आ जाती है तो आपके टीम लीडर को भी आपको परखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको परखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जी। कैसे? इससे आप दोनों का टाइम बचेगा। मान लेते हैं कोई एक बंदा है जो टीम लीडर है और कोई एक बंदा है टीम लीडर है ही नहीं, टीम प्लेयर है ही नहीं, तो भाई मेरे तो ताली नहीं बजेगा। कैसे? शेर के साथ शेर चलेगा ना, शेर के साथ मेमना थोड़ी चलेगा, तो मेमना को खा जाएगा शेर, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आपके टीम लीडर को भी परखने आना चाहिए कि आप टीम प्लेयर हैं कि नहीं, या फिर आप टीम लीडर हैं तो आपको भी परखने आना चाहिए कि आप आपके साथ जो लोग हैं वो आपके साथ टीम प्लेयर हैं कि नहीं। कैसे परखेंगे? और परखना क्यों जरूरी? क्योंकि इससे दोनों का टाइम बचेगा। बस 2 मिनट बच रहा है, कोई नहीं। तो 2 तरह के पीपल हैं आपके पास। पहले जो इसको मिक्स लीडरशिप बोल सकते हैं या फिर लीडर बोल सकते हैं, ठीक है।